क्लास 7। सो आज हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी का लेसन नंबर 3, द चेंजिंग अर्थ। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। ये रहा। ठीक है। तो लिथोस्फीयर हैज नॉट बीन सेम, इट कीप ऑन चेंजिंग ड्यू टू इंटरनल मूवमेंट इनसाइड द अर्थ। लिथोस्फीयर, हमें पता है लिथोस्फीयर क्या होता है। अर्थ, ठीक है, लैंड। तो लिथोस्फीयर जो है वो हमारा सेम हमेशा नहीं होता है। ठीक है। ये जो है कंटिन्यूसली चेंज होते रहती है। चेंजमेंट इसमें जो है आते रहता है, क्योंकि इसके अंदर इंटरनल मूवमेंट होती है। अर्थ के इनसाइड जो है वो मूवमेंट इसके अंदर चलती ही रहती है। ठीक है। एक्चुअली द लिथोस्फीयर इज डिवाइडेड इनटू सेवरल प्लेट्स। दरअसल बात ऐसी है कि लिथोस्फीयर जो है वो बहुत सारे प्लेट्स में डिवाइड हुआ है। ठीक है। बिग प्लेट ऑफ लैंड एंड दीज प्लेट्स कीप ऑन मूविंग स्लोली। और ये जो प्लेट्स होती हैं, बड़ी बड़ी प्लेट्स होती है, ज़मीन का बड़ा बड़ा हिस्सा जो है एक एक प्लेट्स में आ जाता है, और ये प्लेट्स जो है वो रेगुलरली स्लोली स्लोली जो है वो मूवमेंट में रहती ही रहती है, और जिसको हम लोग ऑब्जर्व नहीं कर सकते। अब ये जो मूवमेंट ऑफ प्लेट होता है, ये जो है क्यों होता है? क्योंकि अर्थ के अंदर मैग्मा लावा होता है, हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। तो ये मैग्मा जो लावा होता है अर्थ के अंदर, इसकी वजह से जो है प्लेट्स में मूवमेंट जो है रहता है। ठीक है। और ये मूवमेंट की वजह से हमारे अ, और तो ये जो मूवमेंट हमारा प्लेट्स पे हो रहा है, इसी वजह से जो है हमारा जो लिथोस्फेयर है या फिर हमारी लैंड जो है उसमें चेंजमेंट जो है हमको देखने को मिलता है। ठीक है, अर्थ की सरफेस पर। सो आगे है हमारा the force that act inside the earth are called endogenic force, and the force that are active the surface of the earth are called exogenic force. Okay, now there are two types of force, endogenic force and exogenic force. Endogenic force बता रहे हैं कि ऐसा force जो कि अर्थ के इनसाइड जो है लगता है। अर्थ के इनसाइड जो फोर्स लगता है उसको कहते हैं एंडोजेनिक फोर्स। और ऐसा फोर्स जो अर्थ के ऊपर, अर्थ की सरफेस के ऊपर जो है एक्टिव रहता है, लगता है, उसको कहते हैं एक्सोजेनिक फोर्स। ठीक है। अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे चार्ट में दिखा रहे, देखो, इंडोजेनिक फोर्स एंड एक्सोजेनिक फोर्स। तो इंडोजेनिक यानी कि इनसाइड द अर्थ, एंड एक्सोजेनिक फोर्स यानी कि ऑन द सरफेस। ठीक है, सरफेस के ऊपर। अब इसका एग्जांपल देखिए, इंडोजेनिक फोर्स का एग्जांपल जैसे कि अर्थक्वेक हो गया, वॉल्केनो हो गया, ठीक है, लैंडस्लाइड्स हो गया। ठीक है, ये सारी अर्थ के अंदर की ये जो मूवमेंट हो रही है। ठीक है। अब एक्सोजेनिक फोर्स, अर्थ के बाहर वाली मूवमेंट, यानी कि हमारा वाटरफॉल है, ठीक है, ऑक्सबो लेक है, लैंड डग्स है, सी केव्स है, डेल्टास है। ठीक है, ये सारी चीज़ें अब इसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। ठीक है, वाटरफॉल क्या होता है, ऑक्सबो क्या होता है, ये सारी चीज़ें भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आगे देखते हैं। ड्यू टू द इंटरनल मूवमेंट ऑफ द प्लेट्स द अर्थक्वेक इज कॉज्ड। अर्थ के इंटरनल मूवमेंट जो होती है, अर्थ के अंदर जो मूवमेंट होती है, उसकी वजह से अर्थक्वेक कॉज होता है। अभी हम लोग ने टेबल में देखा। तो अर्थक्वेक कॉज वाइब्रेशन ऑन द सरफेस ऑन द लैंड। अर्थक्वेक की वजह से लैंड, जमीन पर कुछ वाइब्रेशन सा होने लगता है। ठीक है, वर्थ और लैंड की सरफेस पर। दिस वाइब्रेशन आर कॉल्ड अर्थक्वेक, और इसी वाइब्रेशन को अर्थक्वेक कहते हैं। इट कॉजेज लार्ज स्केल्ड डिस्ट्रक्शन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, और जिसकी वजह से भारी मात्रा में जो है अर्थ की सरफेस पर नुकसान जो है पाया जाता है। द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट इज कॉल्ड फोकस। अब क्रस्ट में वो प्लेस जहाँ से मूवमेंट स्टार्ट हुआ, जहाँ से जो है सबसे पहले जो है ज़मीन जो है हिलना चालू हो गई, अर्थक्वेक आना चालू हुआ, उस प्लेस को कहते हैं फोकस। ठीक है। एंड द प्लेस ऑन द सरफेस अबव द फोकस इज कॉल्ड इपिसेंटर, और उस फोकस के आसपास के सरफेस को कहा जाता है एपिसेंटर। ठीक है। वाइब्रेशन ट्रैवल आउटवर्ड फ्रॉम द एपिसेंटर एज अ वेव। अब वाइब्रेशन जो है वो एपिसेंटर से एपिसेंटर की तरफ आता है एज अ वेव, वेव के जैसे। जैसे कि हम लोग पत्थर में पानी में पत्थर मारते हैं तो एक तरंग आती है, वेव्स निकल के आती है, वैसे ही जो है ये वाइब्रेशन भी अर्थक्वेक का ऐसे ही आता है। ठीक है। अब इसके वजह से जो है मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो ईपी सेंटर के करीब मैक्सिमम टेम्परेचर होता है, और अर्थक्वेक की जो पावर होती है वो सेंटर पे यानी कि फोकस पे ज़्यादा होती है। ठीक है। साइंटिस्ट जो है अर्थक्वेक को क्या बोलते हैं, प्रिडिक्ट नहीं कर, जो है करने में अनेबल रहते हैं, क्या क्या बोलते हैं, असमर्थ रहते हैं। ठीक है। अब साइंटिस्ट जो है
इसकी अ, वो भविष्यवाणी करने में अनेबल रहते हैं, बट एनिमल्स और कुछ सेंसिटिव अनकॉमन नेचुरल हैपनिंग, लेकिन एनिमल्स जो होते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें ना कॉमन चीज़ें हो जाती हैं जिससे कि जो है अनुमान लगाया जाता है कि अर्थक्वेक आने वाला है। ठीक है, आगे है इनसाइड द अर्थ इज वेरी हॉट। हमें पता है अर्थ जो है अंदर से बहुत ही हॉट है, चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा है हमने। ए वैल्कानो इज अ वेंट ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट, और वैल्कानो जो है हमारे अर्थ क्रस्ट में एकदम वेंट टाइप का ओपनिंग करके जो है अर्थ क्रस्ट में निकलते द मैग्मा कम अप एंड थ्रो ओपनिंग और फिजियर द मैग्मा कम आउट एंड कॉजेज द डिस्ट्रक्शन। अब जो हमारा वॉल्केनो जो एक छेद कर देता है, थोड़ा सा होल टाइप कर देता है, उसमें से मैग्मा जो है बाहर आने लगता है। ठीक है, और ये मैग्मा कम आउट होता है और बहुत सारा जो है डिस्ट्रक्शन, बहुत सारा भारी नुकसान कर देता है। ठीक है, अब हॉरिजेंटल मूवमेंट ऑफ द प्लेट्स लीड द फोल्ड on the crust in the young fold mountain. The Himalayas has been formed in this way. अब जो ये जो मूवमेंट होता है, जैसे हमारा अर्थक्वेक जो है ये आता है, वैसे टाइप का जो मूवमेंट होता है, ये अगर ये हॉरिजेंटल मूवमेंट होता है तो ये जो है अ, नए पहाड़ को क्रिएट करता है, लंबे जो है नए टाइप के कुछ पहाड़ बना देता है। जैसे कि हमारा हिमालयन जो बना हुआ है वो इसी तरीके से बना है। पहले हिमालय नहीं था, एज अ नेचुरल हिमालय नहीं था, बाद में मतलब कहने का मतलब है हिमालय नेचुरली है, लेकिन पहले नहीं था, बाद में जो है ये फॉर्म्ड हुआ है। ठीक है, सो अब आगे जो है हम लोग देखने जा रहे हैं ये एक्सटर्नल मूवमेंट के बारे में। एक्सटर्नल मूवमेंट जो है अर्थ में कितना चेंजमेंट